क्या आपको भी हमेशा ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता, या मेरी लाइफ में इसने कैसे काम किया? आपको भी लगता है या नहीं लगता? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको हमेशा ये लगता रहता है कि अरे ये सब चीज़ें काम नहीं करती, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ कर्मा कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों पर मैं भरोसा नहीं करता। जो लोग भरोसा नहीं करते उन लोगों के लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और जो लोग भरोसा करते हैं उनकी लाइफ में भी काम करता है। इसका सीधा सा एक उदाहरण से मैं आपको समझा देती हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि देखिए, जब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब हम जानते हैं उस लॉ को तभी वो हमारे लिए काम करे। अब जैसे मैं अपना बताऊं, आज से 3 साल पहले मैं इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं रखती थी, लेकिन आज जब मैं पिछले अपने 5 से 10 साल उठा के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई में यार इस लॉ ने मेरे लिए काम किया। ये लॉ तब भी काम करता है जब हम इसको नहीं जानते, और ये हमारे लिए तब भी काम करता है जब हम इसको जानने लगते हैं। फ़र्क केवल इतना सा है कि जब आप इन सब चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं ना, तो फिर वो आपके लिए फिर पॉजिटिव वे में काम करने लगता है। आप अपनी सोच उसी हिसाब से रखने लगते हैं, और जब आप नहीं जानते ना तो अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। अपने लिए ही बुरा बोलना, दूसरों के लिए बुरा बोलना, अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, इस तरह के शब्दों के बारे में जिनके बारे में हमको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं होती कि इनका हमको क्या परिणाम भोगना पड़ सकता है। जो हमारे शब्दों की ऊर्जा है वो ब्रह्मांड में जाके क्या रिफ्लेक्शन देगी और क्या हमारे पास पलटवार होगा, इन सब चीज़ों से हम बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। कब? जब हम इस तरह के लॉ को नहीं जानते हैं। ठीक है, काम तो ये तब भी करता है। अब कई लोगों के दिमाग में ये भी डाउट होगा कि भाई काम करता है, मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरी लाइफ में इसने काम किया है कि नहीं किया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ में काम किया है या नहीं किया, मैं इस चीज़ को कैसे पता लगाऊंगा या लगाऊंगी? ठीक है, तो आकर्षण के नियम सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है ना पता करने की, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ आज। बाकी ये चीज़ें मैंने कहीं भी देखी या पढ़ी नहीं है, मैंने केवल इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और अपनी लाइफ से इसको ऑब्जर्व करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्या होता था आज से 10 साल पहले की लाइफ में, अगर मैं जाऊँ आज से, और बल्कि 15 से 20 साल की ही बारे में बात कर रही हूँ मैं, मतलब मैं शुरू से ही अगर शुरू करूँ तो ये मान लीजिए मेरे किस तरह के थॉट रहते थे। मुझे ये लगता था कि नहीं यार मैं कर तो लूँगी, कुछ तो हो जाएगा यार, नहीं यार अच्छा करना है, एक जॉब हो, सेटल्ड लाइफ हो, और मतलब अपने आप में इतने थोड़े से गुण आ जाएं कि लोग ना पूछने लगें, सराहने लगें। इस तरह की थॉट प्रोसेस मेरी शुरू से ही रहती थी, और बस एक जो स्ट्रॉन्ग थॉट था वो था नहीं यार हो तो जाएगा, कर तो लूँगी, थोड़ी सी मैं अलग हूँ लोगों से लेकिन मैं कर लूँगी। मतलब इस तरह के थॉट मेरे दिमाग में आते थे। ठीक है, अब उस टाइम के जो थॉट थे, मैं सच बता रही हूँ, अगर उस समय मेरे थॉट नेगेटिव रहे होते तो ये मान लीजिए आज भी मेरी लाइफ जो इतनी वेल सेटल्ड है वो नहीं होती। जो 10 साल 15 साल पहले जो मैंने अपनी लाइफ के लिए सोचा था, एक्चुअल वही लाइफ आज मैं जी रही हूँ। मैंने अपने लिए हमेशा सोचा था कि मैं एक जॉब होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, मैंने हमेशा ये सोचा था एक प्यारा सा, भले ही छोटा सा हो। अच्छा, उस समय मैं ये चीज़ सोचती थी। हाँ, अब ये तो मुझे नहीं पता था कि हमारे शब्दों में जो ऊर्जा होती है वही रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। अब ये समझने लगी हूँ, पहले नहीं थी समझ, तो हमेशा बोलती थी बस एक छोटा सा घर हो, प्यारा सा घर हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यूनिवर्स ने भी ना छोटा सा ही घर दिया। और उस समय अगर मैं ये बोलती भाई मुझे तो बंगलो चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बढ़िया लग्जरी लाइफ चाहिए, तो मैं यकीन से कह रही हूँ, आपको लिख के दे सकती हूँ, अगर 15 साल पहले मैंने ये चीज़ सोची होती ना तो मेरे एक्शंस उसी हिसाब से होते और मैं आज वो लाइफ जी रही होती। लेकिन कोई बात नहीं है, यूनिवर्स ने बहुत दिया। और यकीन मान लीजिए जो 90s के जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो मेरे साथ वाले जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनसे बेहतर लाइफ आज मैं जी रही हूँ। किस वजह से? केवल अपनी सोच और अपना यूनिवर्स पे भरोसा जो है बनाए रखने का, उसकी वजह से। मैं हमेशा शुरू से ही मतलब माता रानी को बहुत मानती हूँ, तो मतलब मुझे बहुत भरोसा था। मैं मतलब ये नहीं सोचती थी कि ये मेरा है वो मेरा है, या फिर ये मेरा साथ देगा वो मेरा साथ देगा, नहीं। मैं केवल मतलब हमेशा उनके ही सहारे थी कि भाई माता रानी आप देख लीजिए। यूनिवर्स की पावर क्या है? यूनिवर्स की पावर देखिए यही है कि आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, कोई भी हो, वो भगवान भी हो सकती है, आपके मन की शक्ति होती है, आत्मा की आवाज़ होती है, यूनिवर्स की आवाज़ होती है, कुछ भी समझ लीजिए आप,
वही आवाज़ होती है, ठीक है। तो मैं हमेशा यूनिवर्स में अपनी जो मेरी माँ है, माता रानी है, मैं हमेशा उनके हिसाब से ही अपना सारा सेटअप और उनसे बातचीत जो रहती है वो उस हिसाब से करती हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे लिए मेरी यूनिवर्स मेरी माता रानी है, तो हमेशा मैं उनके भरोसे ही शुरू से रही हूँ। बस मैंने अपना पॉजिटिव थॉट रखा, सोच बदल दीजिए, आपकी नज़रिया बदल जाएगा। जैसे ही आपकी सोच बदलेगी, आपकी जीवन की जो दिशा है ना वो बिल्कुल बदल जाएगी। एक बार सोच बदल कर तो देखिए, अपने लिए अच्छी बातें बोलिए। आप हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में रखते हैं और प्लस नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं। अरे यार मुझ में ये कमी है, मुझसे तो हो नहीं पाएगा, मैं सुंदर नहीं लगती, अरे यार मेरे पास ये पढ़ाई नहीं है, मैंने ये ग्रेजुएशन नहीं की, मैंने ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की, अरे यार मैं तो स्टेज पे जाके बोल ही नहीं पाती, मैं कैमरे के सामने बात नहीं कर पाती, मैं वीडियो बना ही नहीं पाती अपने। इस तरह से जो सेल्फ टॉक है ना नेगेटिव वाली, मत किया करिए, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर मैं अपने पुराने 10 से 15 सालों में जाती हूँ तो मेरा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहा था, शुरू से ही रहा था। मैं आपको बताऊँ, कुछ माता रानी की कृपा थी, इसलिए तो उस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आज मैं जितना भी जो भी कुछ है मेरे पास, सब कुछ केवल उसी वजह से, और जो जो मैंने मैनिफेस्ट किया था वो सब हुआ है। पिछले डॉट्स कनेक्ट करके देख लीजिए आप। सबसे बेहतरीन टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको ये पता करना है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता, तो आप डॉट्स कनेक्ट करके देखिए, अपने पुराने 15 साल उठा के देख लीजिए। अगर आप अपने आप से नेगेटिव टॉक करते होंगे ना कि अरे मुझे कोई पसंद नहीं करता, अरे मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगी, अरे मैं स्टेज पे खड़े होकर बोलना मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझसे होगा ही नहीं, टीचर्स मुझे पसंद नहीं करते हैं, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर इस तरह की आप नेगेटिव टॉक अपने आप से करते होंगे ना, तो डेफिनेटली आपका जीवन कहीं ना कहीं आज भी उलझनों से भरा होगा और आप अपने जीवन की उलझनें आज भी सुलझा रहे होंगे। ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। और ये कहीं पढ़ी लिखी टेक्निक नहीं है कि मैंने कहीं से पढ़ी हो, ये मैंने अपने वास्तविक जीवन से अनुभव किया है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से पता करेंगे ना तो आपको पता भी चल जाएगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपको भरोसा भी हो जाएगा। आकर्षण का सिद्धांत काम करता है या नहीं करता, आकर्षण का नियम हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, इन सब बातों को आप क्लियर कर पाएंगे जब खुद के साथ बैठेंगे और 15 मिनट खुद के साथ थोड़ी सी बात करेंगे और अपने पुराने डॉट्स कनेक्ट करेंगे, पुराने 10 से 15 साल की थॉट को एनालाइसिस करेंगे। डेफिनेटली रिजल्ट आपके पास होगा कि ये काम करता है या नहीं करता, ठीक है जी। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अभी भी देर नहीं हुई है। देखिए कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। जब भी समझ में आ गया, जब भी आपको लग रहा है, आपको दिमाग में क्लिक कर रहा है कि नहीं यार मुझे अपने व्यवहार को बदलना है, अपनी चीज़ों को बदलना है, अपने कर्मों को बदलना है, तो बदलना शुरू कर दीजिए। अभी भी देर नहीं हुई है। थोड़ा सा इस सिद्धांत को पढ़िए, समझिए, अपने थॉट को समझिए और फिर उस हिसाब से अपने जीवन को सुधारिए और संवारिए। अभी भी देर नहीं हुई है। हाँ ये बात और है कि और ज़िंदगी के अगर 10 साल निकाल दिए तो बहुत देर हो जाएगी, फिर आपके पास दोबारा बैक होने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अब गेम्स जो होते हैं ना उसमें तो बैक का भी ऑप्शन होता है, बट हमारी लाइफ में ना बैक का कोई ऑप्शन नहीं होता है, आगे ही बढ़ते जाना होता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम बैक मार सकें, ठीक है जी। तो फिर कोई बात नहीं, अगर अभी शुरुआत नहीं की है तो अभी शुरू कर दीजिए आप, और ध्यान रखिए अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का और अपने कर्मों का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की बजाय देते रहिए। और अच्छा एक चीज़ और, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी भी चीज़ की आपको क्योरी है या फिर कोई समाधान आप चाहते हैं या फिर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर कोई प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, तो आप मेरे साथ कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।